यह दुनिया इतनी सुंदर है कि आप जितना देखो उतना कम है। स्वर्ग देखने के लिए मरने की नहीं बल्कि जन्म लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, आज मैं आपको 10 ऐसे मनमोहक जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बेहद सुंदर और स्वर्ग से कम नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में ज्ञानकोश। हमारा ग्रह प्राचीन जंगलों और ऐतिहासिक खंडहरों से लेकर आश्चर्यजनक झीलों, नदियों और समुद्रों तक बहुत सी लुभावनी सुंदरता से भरा हुआ है। पृथ्वी पर इतनी खूबसूरत जगह है कि आप यह तक तय करना मुश्किल है कि दुनिया में आप कौन से स्थान पर जाना चाहते हैं। उनमें से ही कुछ ऐसी 10 जगहों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बेहद खूबसूरत है। नंबर 1, स्कॉटिश हाईलैंड। स्कॉटलैंड के उत्तरी इलाकों में स्थित हाईलैंड्स सुंदरता और रोमांच के लिए मशहूर है। यहाँ घूमने के लिए द्वीप, घने देवदार झाड़ों के जंगल और चढ़ने के लिए चोटियाँ हैं। यह खूबसूरत नज़ारों और रोमांचकारी अनुभवों से भरा हुआ है। यह यूरोप में सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। घूमने के लिए यहाँ बहुत सारी जगह है। उसमें से आप वेस्ट हाईलैंड्स में शानदार सड़कों पर मीलों तक ड्राइव कर सकते हैं या फिर सदरलैंड के फ्लो कंट्री की अलग थलग सुंदरता को अपनी ट्रेन की खिड़की से घंटों तक निहार सकते हैं। नंबर 2, नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड। आइसलैंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के रंगीन पर्वत और खूबसूरत नदियाँ लोगों को दीवाना बना देती हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास है नॉर्दर्न लाइट्स। इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दुनिया भर से फोटोग्राफर यहाँ आते हैं। इसे ऑरोरा बोरियासिस भी कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी के सबसे बड़े लाइट शो के तौर पर माना जाता है। आपको इसे देखने के लिए आर्कटिक और अंटार्कटिका में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 3, यूक्रेन द टनल ऑफ लव। यह टनल दुनिया की सबसे एक्साइटिंग और रोमांटिक जगहों में से एक है जो यूक्रेन के ओब्लास्ट में है। यह जगह ऑल टाइम फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रही है क्योंकि यह खूबसूरत जंगल में स्थित है। यहाँ पर आप आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी का बेहतरीन संगम देख सकते हैं। यह 3 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। यह फोटोग्राफर और प्यार में यकीन रखने वालों को बहुत आकर्षित करता है। कई सैलानियों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी लव लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे यहाँ अलग अलग मौसम में टनल की खूबसूरती में बदलाव नजर आते हैं जो बेहद खूबसूरत है। नंबर 4, एर्क चेबी, मोरक्को। रेगिस्तान दुनिया के कई देशों में है मगर मोरक्को के सहारा रेगिस्तान की बात ही कुछ और है। दरअसल मोरक्को के रेगिस्तान में आपको एर्क चेबी देखने को मिलते हैं। हवा के साथ रेगिस्तान की बदलती तस्वीर आपको यही देखने को मिलेगी। हवा से यहाँ के रेगिस्तान का नज़ारा पल भर में कुछ ऐसे बदलता है कि मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाता है क्योंकि यहाँ हवा से उड़ने वाली रेत से बने टीलों का विशाल समुद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार एर्क चेबी के टीले 150 मीटर तक ऊंचे होने का अनुमान है। यहाँ के टीलों तक पहुँचने के लिए आपको कार, बस, ऊंट या क्वाड बाइक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी बेहद खूबसूरती के साथ पेश आता है। नंबर 5, बागान के मंदिर, म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन शहर बागान दुनिया की प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहाँ सैकड़ों मंदिर हैं जिनकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण सन 1105 में हुआ है। बौद्ध लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए है। नंबर 6, हिताची सीसाइड पार्क, जापान। हिताची सीसाइड पार्क जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में स्थित एक बड़ा और खूबसूरत पार्क है। यह पार्क अपने मौसमी फूलों के लिए जाना जाता है और यहाँ साल भर में फूल खिलते रहते हैं। यह पार्क 190 हेक्टेयर में फैला है और यहाँ वसंत ऋतु में 4.5 मिलियन नीले फूल खिलते हैं। इन्हें बेबी ब्लू आइज फूल भी कहा जाता है। यहाँ 10 लाख डेफोडिल और 170 तरह के ट्यूलिप भी है। इस पार्क में चारों ओर घूमने के लिए सीसाइड ट्रेन भी है जिसका नाम फ्रेश हिताची है। पार्क में साइकिलिंग ट्रेल्स और एक छोटा मनोरंजन पार्क भी है।
नंबर 7, ओज़ोरेस। ओज़ोरेस एक द्वीप है जो इतिहास से जुड़ा है। दरअसल इन द्वीपों की खोज और बसावट सबसे पहले पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी में अन्वेषण गुण के दौरान की थी। यह अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित समृद्ध और आकर्षक है। ओज़ोरेस द्वीप समूह को बनाने वाले द्वीपों में से साओ मिगुएल निस्संदेह सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है। यहाँ का वातावरण लोगों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए इस द्वीप को विजिट करने हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने पर मन हल्का हेल्दी फीलिंग आती है, क्योंकि यह है ही इतना प्रकृति से संपन्न है। नंबर 8, एल निदो फिलीपींस। अगर आपका मन कोई जादुई दुनिया में सेट करने का है तो एल निदो जा सकते हैं। यहाँ के बदलते मौसम इसके आकर्षण को और बढ़ाती है। आपको यहाँ पर बीचेस, सीक्रेट लेक जैसे स्थान देखने को मिलेंगे, जहाँ जाने के बाद मन रोमांचित हो जाता है। एल निदो दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक है। यहाँ के समुंदर के किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूर्य के दृश्य को देखना प्राकृतिक सौंदर्य को लाइव जीने जैसा है। एक बार आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 9, माउंट फूजी, जापान। माउंट फूजी यह जापान का एक फेमस नेचुरल ब्यूटी प्लेस है। जापानी लोगों में कहा जाता है कि जापान का यह माउंट फूजी 3776 मीटर की ऊंचाई पर यह देश का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है। जापान में ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार माउंट फूजी की चोटी से सूर्योदय अवश्य देखना चाहिए। जापानी लोग इसे पवित्र प्रतीक मानते हैं। यह पर्वत एक ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 1707 से 1708 के बीच फटा था। यह एक जीवित ज्वालामुखी है जिसे आपको अनुभवने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। 22 जून 2023 को जापान को 13वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया है। नंबर 10, वेनिस, इटली। वेनिस इटली का प्रसिद्ध तैरता हुआ शहर है और यह अपने रोमांस, संस्कृति और लुभावनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। पेट्रिफाइड पेड़ों पर स्थिर प्लेटफॉर्मों पर निर्मित वेनिस घुमावदार नहरों, गोंडलों और खूबसूरती से धनुषाकार पत्थर के पुलों के साथ एक अनूठा गंतव्य है। यहाँ सड़कें कम और नहरें ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ सड़क पर कम लोग और नहरों में नावें चलती हुई ज़्यादा दिखती है। वेनिस की खूबसूरती दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। वेनिस में गोंडोला नाव में सवार होकर घूमने का मज़ा भी लिया जा सकता है। वेनिस में हर साल 120 रेंगाटा आयोजित किए जाते हैं। वैसे वेनिस को पानी के ऊपर बनाने के पीछे कई कारण थे। उसमें से ही एक कारण है शहर का लेगून आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षात्मक अवरोध प्रदान करता था। तो ये थी वर्ल्ड की सबसे 10 खूबसूरत जगह। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी जगह पर आप जाना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को